अस्सलामुअलैकुम माय टिकटॉक एंड यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ रमज़ान की रहमतों को दोनों हाथों से लूट रहे होंगे। अब तो माशाल्लाह से 23 रोज़े हो गए हैं, रमज़ान जा रहा है। अलविदाई का टाइम है हमारे लिए रमज़ान का। हम जितना हो सके हमें इबादत करनी चाहिए मज़ीद, और मज़ीद जो है बरकतें हमें ले लेनी चाहिए अल्लाह ताला से। खैर, सुबह की सहरी का टाइम था। मैं तकरीबन 2:30 बजे उठती हूँ। उसके बाद सबसे पहला काम होता है आटा गूँदना, फिर दही निकालना और फिर लस्सी बनाना, और फिर उसके बाद बस सुबह की सहरी का टाइम एक ही टाइम ऐसा होता है जिसमें ना मुझे ऐसा लगता है कि पूरा रमज़ान में अफ्तार के टाइम भी ऐसा होता है कि आप शाम के टाइम बैठ के घर वालों के साथ खाना शाना खा लेते हो, लेकिन सहरी का एक ऐसा वक्त होता है कि ये साल में सिर्फ एक माह ही होता है जब अपनी फैमिली के साथ मिलके बैठे होते हो, खाना खा रहे हो, मतलब सहरी कर रहे होते हो, मतलब इस टाइम को इंजॉय कर रहे होते हो। और जब आप बहन भाइयों के साथ होते हो तो फिर आपकी लड़ाई भी हो जाती है, आपकी 100 बातें भी हो जाती हैं। और उसका नाम क्या है, सहरी करने के बाद सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब सब नमाज के पीछे लड़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं पहले नमाज मैं पढ़ूँगा, पहले नमाज मैं पढ़ूँगा। आजकल हमारे घर में ये लड़ाई भाई और भाभी की चल रही है। खैर, सुबह सहरी का टाइम था, मैं साथ साथ फिर पेड़े कर लेती हूँ। उसके बाद यार ये गैस का कितना इशू हुआ हुआ है हमारे घर, तो गैस आती नहीं है, पता नहीं सुई गैस को मसला क्या हो गया हमारे घर से। खैर, उसके बाद मतलब फिर जब आ जाती है कि 2-4 मिनट के लिए, मेरे ख्याल में ऐसा होता है कि 15 से 20 मिनट के लिए गैस ठीक आती है, उसके बाद नहीं आती है। तो उस टाइम में मैं जल्दी से रोटियाँ बना लेती होती हूँ। पराठे, किसी ने पराठा खाना है, किसी ने रोटी खानी है, मतलब चलता ही रहता है, किसी ने कुछ खाना है, किसी ने कुछ खाना है, किसी ने कुछ खाना है, हर बंदे की अपनी फरमाइश होती है। उसके बाद जी मैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे तवे पे बाजी रोटी पे रोटी डाली जा रही है। ये कब पकता है, कब ऑयल लगता है। बस मैं वीडियो को स्टॉप कर रही थी और फिर चला रही थी, स्टॉप कर रही थी और फिर चलाई थी। यार मैं लोगों को सलूट करती हूँ जो पक्के यूट्यूबर है, मतलब एक एक सेकंड का कैसे वो लोग बना लेते हैं, क्लिप्स बना लेते हैं, मुझसे नहीं बनता। और पूरा रमज़ान मैंने सोचा था कि मैं लास्ट में डेली वीडियोज़ बनाया करूँगी, लेकिन बस ऐसा हुआ मुझे कोई ऐसी नहुसत पड़ी कि मैंने व्लॉग तो क्या बनाना था, एडिट क्या करना था, मतलब एडिट करने से मेरी ना व्लॉग जान जाती है यार, तो वो शूट भी नहीं कर सकी। बस फिर मैंने ये सहरी का व्लॉग हिम्मत करके दोबारा से, मतलब मैंने हिम्मत नहीं की, मुझे महक ने बहुत हिम्मत लाई। महक मुझे कहती मैं अफ्तारी के बाद तुम्हारा व्लॉग देख लेती थी, फिर तुमने वो भी डालना छोड़ दिया। फिर मैंने कहा नहीं यार, मतलब कोई कुछ तो है ना आपके अपने जो आपको पसंद करते हैं। नो डाउट आप लाइफ में ऐसा ही होता है, कुछ लोग आपको पसंद करते हैं, कुछ लोग आपको आपके सामने आपको पसंद करते हैं पर पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, ठीक है। तो अपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। बस जो लोग जितना आपसे प्यार करते हैं उनके लिए आप कुछ ना कुछ करें ताकि वो लोग आपसे खुश रहें। तो बस ये व्लॉग महक के लिए ही है, क्योंकि उसने मुझे इतने प्यार से कहा कि आपके व्लॉग्स क्यों, मतलब तुम्हारे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, अपने दोस्त के लिए शूट कर लेते हैं। बस उसके बाद फिर ऐसा होता है कि सालन शालन जो होते हैं वो गर्म करने, फिर वो चने आ गए उस दिन में, चने शने निकाले, फिर चाय रख देती। चाय रखती मैं हूँ लेकिन डालती भाभी हैं, और मतलब सर्व भी भाभी करती हैं। सिर्फ सहरी बनाना मेरा काम होता है और लगाना फिर भाभी उठा भी देती हैं चीज़ें, और चाय वगैरह भी सर्व कर देती होती हैं। तो बस इस तरह से मिलजुल के हम काम कर लेते हैं, काम हो जाते हैं। ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई पंगा, कुछ भी नहीं। जो काम मुझसे होता है मैं कर लेती हूँ। मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं, जो काम भाभी से होता है भाभी कर लेती है, उन पे कोई पाबंदी नहीं कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, कोई काम करे ना करे, अपनी मर्ज़ी है, चिल माहौल है हमारे घर में। खैर, इसके बाद जी ये 2 लड़कों की सहरी जाती है, तो उनकी हम लोगों ने, मैंने सहरी उसकी बनाई, तो फिर उसके बाद मैंने उनकी सहरी डाल दी थी, फिर वो लेने आ गए थे। उसके बाद बाहर हमारी गैस एज़ यूजुअल चली गई थी, और फिर हम लोगों ने उस दिन मंगवाए थे नान, चने और हलीम, लेकिन जो हमारा हलीम साहब था वो ख़राब हो गया, पता नहीं पड़े पड़े कैसे। तो फिर उसके बाद जी मैंने हाँ नान गरम किया और फिर चने के साथ हमने कहा चलो सब्र शुक्र करके खा लेते हैं, वरना मैंने और भाभी ने स्पेशल हलीम मंगवाया था कि हम हलीम के साथ खाएंगे। खैर, आप लोगों को होप्स आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं बना लूँ, मैं कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉग्स आप लोगों के बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है। आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहें, जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे पता है जो पसंद करते हैं वो पर्सनल में आके बोल भी देते हैं यार व्लॉग्स बनाओ, व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही हो, व्लॉग एडिट करो, तुमने बनाया था एडिट क्यों नहीं कर रही हो। तो आप लोगों का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया और मुझे पसंद करने का बहुत शुक्रिया। बस मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, और फिर लेकिन कुछ लोग हैं अपने जो मोटिवेट करते रहते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मुझे टिकटॉक पे। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था तो शायद 115 मेरे सब्सक्राइबर थे जब मैंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। थोड़ी बहुत मैंने कहा था क्लिप्स डाला करूँगी, तो अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 600 कुछ हो गए। मेरे लिए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब लोग कहेंगे कि यार लोगों के मिलियंस में हो, तुम 600 पे खुश हो रही हो। यार छोटी-छोटी चीज़ों को ना छोटी-छोटी चीज़ों पे ना खुश हुआ करें, खुशियाँ बाँटा करें। तो मतलब इतनी मेरे लिए बहुत है, इनफ है मेरे लिए बड़ी बात है कि मेरे 600
कि मेरे 600 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए रब रखा।